खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा के साथ। तो इनसे हम मुख्तलिफ अजला में स्मगलिंग और दीगर चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आया कि इस पर किस हद तक काबू पाया गया है। काफ़ी अरसे से वो DIG साउथ हैं और इनकी साउथ जोन पे अच्छी गिरफ्त है। साउथ जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी है और डिस्ट्रिक्ट सिटी है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके कुछ इलाके हसास भी हैं। तो हम मालूम करते हैं इनसे कि क्या सूरत हाल है। असद रज़ा साहब, ये बताइएगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट पे धमाका हुआ, आपकी हदूद तो नहीं थी, लेकिन चाइनीज़ की एक बड़ी तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहाइश पजीर है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? जी बिल्कुल, चाइनीज़ जो है उनकी साउथ जोन के अंदर बड़ी प्रेजेंस है और बल्कि इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि तकरीबन जो 70% जो चाइनीज़ हैं वो साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर ही जो है वो क़याम पज़ीर हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो तकरीबन 153 लोकेशंस हैं जहाँ पर चाइनीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों के अंदर है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसके अलावा जो SPU है, जो डेडिकेटेड यूनिट है सिंध पुलिस का, जो कि चाइनीज़ फॉरेनर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसकी प्रॉपर जो है वो डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है उन तमाम जगहों के ऊपर जहाँ पर चाइनीज़ जो हैं वो काम करते हैं या जहाँ पर रहाइश पजीर हैं। उसके अलावा उनकी जो मूवमेंट है उसको भी सिंध पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि एज़ पर SOP जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इशू की है, उसको फॉलो करते हुए उनको मूवमेंट को भी हम रेगुलेट कर सकें। तो उनकी जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ काम करते हैं या जहाँ पर रहाइश पजीर हैं उन तमाम जगहों की जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑडिट्स करते हैं और वो ऑडिट्स जो हैं वो मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं। और अगर कोई ऐसा कोई इवेंट करीब आ रहा हो, जैसे कोई नेशनल डे है, तो उसके करीब हम जो है फोर्टनाइटली जो है वो भी ऑडिट्स कर लेते हैं और उन ऑडिट्स के नतीजे में देखते हैं जो की इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंस ऑफ CCTV कैमरास है या फिर उसकी सिक्योरिटी कोई प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि वॉक थ्रू गेट्स हैं या फिर बार्ब्ड वायर की प्रेजेंस है, पोल्स हैं, सेंट्री पोस्ट है, लोकेशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स है या सिक्योरिटी पर्सोनल है, एस्कॉर्ट्स है, और जो इलाका है वहाँ का उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उन तमाम इंडिकेटर्स को हम जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं और उसके मुताबिक जो है फिर हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। और जहाँ तक बात है उनकी मूवमेंट की, तो मूवमेंट भी जो है वो हमारे लिए बड़ा होता है, कंसर्न का बाइस होता है और उसके लिए भी हम जो SOPs फ्राहम की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से उनको हम फॉलो करते हैं, जिसमें ये है कि अगर उन्होंने वर्क प्लेस पे जाना है तो कैसे मूवमेंट की जाए, अगर उन्होंने आउट ऑफ प्रोविंस जाना है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना है तो कैसे उसको देखें। और जो हमें कोई इंटेलिजेंसी से कोई ऐसी कोई टिप्स मिलते हैं या फिर वो हमें कोई इंटेलिजेंस थ्रेट्स मिलती हैं तो उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए फिर अपने सिक्योरिटी प्लान्स को उसके मुताबिक टेलर कर लेते हैं। नफरी की कमी का सामना नहीं है और ये बगैर इत्तला के भी तो निकल जाते हैं बाज़ औक़ात जो गैर मुल्की होते हैं? जी, ये हमारे लिए हमेशा चैलेंज का बाइस होता है कि कई दफ़ा आप देखें इंसान हैं तो उनको उनकी ज़रूरियात हैं, कई दफ़ा उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, कभी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने स्कूल जाना है, ट्यूशन के लिए जाना है, कुछ स्टेशनरी ख़रीदने के लिए जाना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमेशा हमारे लिए एक चैलेंज होती हैं और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि दे कीप अस ऑन आवर टोज़ ऑल द टाइम। तो मगर ये है कि साउथ जोन में जो है हम कोशिश करते हैं कि इनकी जितनी भी ऐसी ज़रूरियात हैं या इनकी ऐसी मोमेंट्स हैं उनको रेगुलेट भी करें और उनको कोशिश करें कि हम अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की लेटेस्ट SOP आई है उसमें भी इस चीज़ को अब जिक्र किया गया है कि अगर चाइनीज़ जो हैं वो कोई ऐसी मोमेंट करते हैं जिसमें उनको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसको पुलिस को फिर भी बताएं और इसके साथ वो जो है कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करें और उसको हम मलहूज़ हाथ रख रहे हैं। सर, स्ट्रीट क्राइम इसका जिन बेकाबू है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी हिकमत अमलियाँ नित नई बनाई जा रही हैं सब फेल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ वारदातें ना हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है वारदातें नहीं हो। तो आपके यहाँ साउथ जोन की क्या पोजीशन है?
जी, साउथ ज़ोन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि ये बात आपकी बजाय है कि जो क्राइम है, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम जो है, वो एक चैलेंज है, मैटर ऑफ कंसर्न है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम है, वो लोग मोटरसाइकिल्स के ऊपर करते हैं, ईज़ी एक्सेस है उसकी, और उसकी जो आगे मूवमेंट है मोटर बाइक्स वालों की, वो भी फिर आसान होती है। तो 99% जो क्राइम है वो मोटर बाइक के ऊपर जो अफराद हैं वो करते हैं, और उसमें यूथ जो है वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। तो ये ओवरऑल कराची में सिचुएशन यही है, और साउथ ज़ोन में भी इसके असरात हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह साउथ ज़ोन जो है उसमें अगर आप देखें CPLC की फ़िगर्स का मुआयना करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि साउथ ज़ोन में ग्रेजुअली क्राइम जो है वो कम हुआ है। और अगर हम क्राइम स्टैट्स की बात करते हैं तो एक मीट्रिक ये होता है कि हम पिछले साल से अगले साल को कंपेयर करें। तो अगर पिछले 12 माह का अगर जायज़ा लिया जाए और अब के 12 माह का जायज़ा लिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें प्रॉपर एक डिप आई है। जितने भी क्राइम हेड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल स्नैचिंग है, मोबाइल थेफ्ट है, इसी तरह से मोटरसाइकिल स्नैचिंग या थेफ्ट है, या 4 व्हील ड्राइव जो है उसकी थेफ्ट या स्नैचिंग है, उसमें मार्क्ड एक जो है ना डिक्रीज़ आई है साउथ ज़ोन के अंदर। उसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहले एक्सटॉर्शन केसेस के बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी, तो उसमें भी पिछले 6 माह के अंदर काफ़ी काम किया गया है। उसमें हमने काफ़ी IBOs किए हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके, और काफ़ी जो अहम ऐसे ग्रोह थे जो कि इस काम में मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। और वो अफराद जो बाहर बैठ के नेटवर्क चला रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी हमने होम डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई जो है उसको इनिशिएट किया है, जिसका काफ़ी हमें डिविडेंड मिला है कि वो जो लोग बाहर बैठ के अपने मोहरों को इस्तेमाल करते थे वो भी काफ़ी हद तक अभी खामोश हैं। अगर केमाड़ी की डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो क्रॉस द बॉर्डर जो है, इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर के ऊपर जो है वो एक स्मगलिंग है, और उसके अलावा दूसरा जो है वो ड्रग्स की ट्रेड जो है, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। और उसको हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट जो है हमने टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम बरूकार लेके आए हैं। उसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जो हमने मैकेनिज़्म है डिफरेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उसको डेवलप किया है, और उसमें भी हम जो है हमने कुछ गोल सेट किए हैं, और उनको भी काफ़ी हद तक हम जो है ना वो अचीव कर रहे हैं। मगर स्टिल बात ये है कि ये पब्लिक सर्विस है, इसको क्वान्टिफाई करना जो है वो आसान नहीं होता। और इसी तरह से जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई चीज़ें तो ऐसी हैं कामयाब कार्रवाइयों का तो पता चल जाता है, जो कामयाब कार्रवाइयाँ नहीं होती, जो खामोशी से मूवमेंट्स हो जाती हैं, उसका हमें भी इल्म नहीं होता। सर ये मनशियात की बात की आपने, स्मगलिंग की बात की, तो मुझको के अंदर तो अभी भी जो इतलात हैं कि ईरानी डीज़ल के बड़े बड़े गोदाम कायम है, स्मगल शुदा अशिया के बड़े बड़े गोदाम कायम हैं, और इस तरीके से वहाँ से कारोबार चल रहा है। तो ये इसके ऊपर कोई पुलिस की नज़र है? जी बिल्कुल, जो गोदाम या जो ज़ख़ीरा है ना वो तो वैसे ही जानलेवा है। आपने देखा कि जैसे शार फैसल पर भी एक ऐसा वाक़या पेश आया, तो उसके बाद जो ज़िली इंतज़ामिया है और ज़िली पुलिस है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मुहतात हो गई है, पहले से भी ज़्यादा। और मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई भी जगह हैं जहाँ पर विदाउट NOC या ओगरा की NOC के बग़ैर, या फिर जो है वो बग़ैर किसी SOP को फॉलो किए हुए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये पेट्रोलियम को स्टोरेज किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे गैर कानूनी कोई पेट्रोल पंप्स हैं जो कि ये स्मगल शुदा जो है वो जो फ्यूल है वो फ़रोख्त करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी वो जो हैं वो हो सकता है कि वो कोई ऐसी जगह हों जो कि अक्रॉस द बॉर्डर हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल यकीन है कि ऐसी जगह जो हैं वो ईरानी डीज़ल जो है उसकी फ़रोख्त यहाँ पर ना तो हो रही है, और ना ही जो है वो ऐसे कुछ स्टोरेज एरियाज़ हैं। जहाँ तक बात की जाए दीगर आइटम्स की, जिसमें जो हैं कोई, जैसे आप समझें कि कोई कपड़ा है, या फिर ऐसे प्लास्टिक दाना हो गया, या कोई टाइल्स हो गई, इनकी जो है मूवमेंट जो है वो बिल्कुल होती रहती है। और उसको हम कस्टम्स के जो दोनों हैं, कस्टम्स प्रिवेंटिव है और जो DIC है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस,
उसके साथ मिलके उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते रहते हैं। और उसमें चूँकि ज़्यादा लीड उन्हीं को हासिल होती है, उनको पता होता है कि किसकी कोई जीडी अगर है या कौन सा माल ऐसा है जो कि कन्फिश करने के लायक है, तो वो हम करते रहते हैं। हमारे पास डेफ़िनेटली स्टोरेज एरियाज़ हैं, मारीपुर के अंदर हैं, माचको में हैं, सईदाबाद में हैं, और जहाँ जहाँ हमें वैसे इत्तला मिलती है तो हम उसके ख़िलाफ़ कस्टम्स के साथ मिलके या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलके या इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। और अगर कोई ऐसी इत्तला आप भी हमें जैसे देंगे तो लाजमी उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि साउथ में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त है तो पूरे शहर में, लेकिन खुसूसन साउथ में, कि इस तरीके से मुनशियात या आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल तालिब इल्मों में, तलबा में ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। तो काम तो खैर वो एक्साइज का है, लेकिन ज़िम्मेदारी पुलिस की भी बनती है। तो कई इतलात आती हैं ऐसी कि पार्टीज़ होती हैं, उसमें भी ये चल रही होती हैं, गोलियां भी चल रही होती हैं, या दीगर मुनशियात की किस्में हैं, आइस हो गई, क्रिस्टल हो गई, तंजानिया हो गई। तो इसके लिए क्या इक़दाम आपकी जानिब से किए जाए? जी, बेसिकली जो साउथ है वो आप समझ लें कि एक वो कैचमेंट एरिया है, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी बात इस हद तक ठीक है कि वो लोग जब भी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं तो वो साहिल समुंदर के पास उस चीज़ का इस्तेमाल, उसका अंदेशा ज़्यादा होता है। और आप सही फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों भी, कि ऐसी पार्टीज़ होती हों जिसमें, मगर कई दफ़ा ये भी होता है कि ये वो पार्टियां जो हैं वो चादर और चारदीवारी का जैसे है तहफ़्फ़ुज़ है, तो हमें कई दफ़ा उसका नॉलेज नहीं हो पाता। कोई ऐसी पार्टी पब्लिक लेवल के ऊपर होती है अगर जिसमें कोई पब्लिक को पार्टिसिपेशन ओपनली दी जाए, उसको तो हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर यही इस किस्म के मनशियात, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल होती है, तो हम उसको NOC इशू नहीं करते। और जब भी कोई ऑर्गेनाइज़र अगर ऐसी को इज्तिमा रखता है, पार्टी रखता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, तो हमसे वो पहले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से NOC लेता है, और वो इन शराइत के ऊपर दी जाती है कि कोई ऐसी मुज़र सेहत या मनशियात का इस्तेमाल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर, स्कूलों कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होता, मगर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस जो है लानत का वो शिकार हो रहे हैं बतदरीज। और ये एक वैसे तो ग्लोबल फिनोमेना है, और उसके जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान पे भी हैं, और कराची जैसे शहर में जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और उसको फिर टैकल करने के लिए एक तो हम अवेयरनेस की कोशिश करते हैं कि यूथ के अंदर जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कि उनको बताया जाए कि ये जो चीज़ें हैं एडिक्टिव हैं और कितनी मुज़र सेहत हैं, और जैसे मसाइल हैं जैसे ओवरडोज़ हो गया, इन किस्म की चीज़ों से जान का भी ज़िया हो सकता है। उसके अलावा हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे हम सेशंस कर चुके हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, चूँकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करते कि आप वहाँ पर कॉलेजों में या स्कूलों में जाके जो है वैसा एक्शन ले लें। तो लाजमी तौर पर ये जो जितने भी हम कार्रवाई करते हैं, इसके कंटूर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है फिर बाहर जो है ओपन जगहों के ऊपर या ऐसी मार्केट प्लेसेस में जहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, वहाँ पर हम लिमिटेड हैं करने के लिए। तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जैसे कोई कैफ़ेज़ हो गए, या फिर ऐसे कोई चाय खानाज हो गए, या फिर जैसे ओपन स्पेसेस के अंदर लोगों ने स्टॉल्स बनाए हुए हैं जहाँ पर ऐसे कॉफ़ीज़, आइसक्रीम वगैरह फ़रोख्त होती है, उसको हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहते हैं। इसी तरह से हमारी जो स्नैप चेक्स हैं वो भी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को चेक करते हैं कि लोगों के पास ऐसी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स तो नहीं हैं। और कई दफ़ा हमें ऐसी IBOs के तहत भी जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें ANF, एक्साइज़ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हमारे सपोर्ट भी करते हैं, और वो अलहदा भी तौर पर अपना जो है वो ये काम करते रहते हैं। इसमें एक सिर्फ हमारे लिए जो प्रॉब्लम चैलेंज पेश आ रहा है वो ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा ये जो ऐसी फ़रोख्त है ये ऑनलाइन की जा रही है। आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा, डार्क वेब के अंदर भी लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर डिमांड करते हैं, और उसको जो है घर के ऊपर जैसे बाइकिया हो गया या दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि घर पर डिलीवरी कर देते हैं, वो ये काम हमें पता चला है कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से ये भी हमारे नॉलेज में आई है बात कि व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे बने हुए हैं जिसको जो सेलर है और बायर है दोनों बड़ा कॉन्फिडेंशली इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कभी टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है जो इन
ज़राओं को जो है वो टैप कर सके या फिर उनको उसमें से ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके कि कहाँ पर ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं वो कायम किए गए हैं जिनको हम रोक सकें या उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। मगर स्टिल ये है कि हमने जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स की, जो कि बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होती है, बज़रिया समंदर हो या फिर बज़रिया वो एयर हो या फिर बज़रिया लैंड रूट जो है बाई रोड हो, उसको हम करते रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ एफ़र्ट करते रहते हैं। और हमने काफ़ी साइजेबल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे आप बता रहे हैं मेथाम्फेटामिन्स हो गई या फिर जैसे ड्रग्स हो गई, हैश हो गई, मैरिजुआना हो गई, इनको हम पकड़ते रहते हैं। मगर आपकी बात यही है कि इसका अभी तक जो है हम ये कह दें कि 100% जो है ख़त्म हो जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि रियल टर्म्स में बात की जाए तो वो मुमकिन नहीं है, चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि जो कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो स्मगलर्स हैं, जब उनको इंसेंटिव मिलता है तो वो फिर नए नए तरीके निकालते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का। और ये सिर्फ चैलेंज जो है वो सिर्फ शहरों के हद तक नहीं है, जो ग्लोबल ट्रेड है ड्रग्स की, वो भी देखा जाए तो लोग एशिया से अमेरिका लेके जाते हैं या अमेरिका से ट्रांसपोर्ट होती है वो एशिया में होती है या मिड ईस्ट में होती है या यूरोप में होती है। तो ये ग्लोबल जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये पेंडेमिक है जिसको वेरियस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर और जो डिफरेंट मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड हो रही है या फिर ट्रैफिकिंग हो रही है, उसको कोशिश की जाती है उसको सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके उसको कम से कम किया जाए। मगर दिस इज़ एन ऑन गोइंग एफर्ट जिसके लिए हमें आवाम की भी सपोर्ट चाहिए। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो भी इसी पे हिंज करती हैं कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके अलावा जब ऐसे लोग हैं उनको इन्फोर्स करें कि ये चीज़ें ना फ़रोख्त कर सकें। और तीसरा ये है कि जो लोग इसमें बीमार हो जाते हैं या उसका एडिक्ट हो जाते हैं उनको किसी तरह से रीहैब किया जा सके। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी तक इग्नोर किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये तीनों जो एंगल्स हैं इनको साथ लेके चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मनशियात की लानत से जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना था कि डकैतियों की और स्ट्रीट क्राइम की शरह पर पिछले साल की बनिस्बत बहुत ही शरह में कमी वाक़ई हुई है और स्मगलिंग और मुनशियात की फ़रोख्त वो एक चैलेंज बनी हुई है और उस पर भी काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।